तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था इनवर्स फंक्शंस, और इनवर्स फंक्शंस में कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किए हैं लास्ट लेक्चर तक। कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो, एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर? ठीक है, तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन ये कब एग्जिस्ट करेगा? व्हेन एफ ऑफ एक्स इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव क्या होता है? वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, वन वन ऑन टू ये सब हम लोग ऑलरेडी पहले ही कवर कर चुके हैं। वन वन के लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एंड ऑन टू यानी उसका आप रेंज फाइंड करोगे एंड दैट रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस आर ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एक्सेप्ट दिस लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और पैरेलल टू वाई एक्सिस वो तो एज अ फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता है। तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है। ओके, तो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को? बोलो, एक बार फिर से पूछ लेते हैं, लास्ट लेक्चर तक एनी डाउट? नहीं सर। स्टार्टिंग में हम लोग सॉल्व कर रहे थे लीनियर फंक्शंस को इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। काफी सिंपल स्टेप्स है इसके, कि आप स्टेप 1 के अंदर एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, मतलब x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो कंप्लीटली, और फाइनली x के प्लेस पे y और y के प्लेस पे x। ठीक है, फिर हम लोग आ गए थे कुछ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस वगैरह पे। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, तो आप वहां पे क्या करते हो, एक क्वाड्रेटिक क्रिएट करते हो इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, और फिर वहां पे फॉर्मूला फैक्टराइजेशन इजीली होता नहीं है वहां पे, तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर पॉइंट ये है कि आपको डिटरमाइन करना होता है यहाँ पे प्लस या फिर माइनस, वो इजीली आप फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेंज। जैसे यहाँ पर जो डोमेन था दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन अपॉन टू, तो ये बनेगा इसका भी रेंज, यानी इसकी रेंज में आपको माइनस इन्फिनिटी तक पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे प्लस साइन यूज नहीं करोगे, माइनस ही यूज करोगे, तो ही फिर आपको रेंज में माइनस इन्फिनिटी मिलेगी एट एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चंस हो गए थे। ओके, ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है लीनियर अपॉन लीनियर। क्वेश्चन है आर माइनस पी, यानी डोमेन में से एक पॉइंट रिमूव करना है, को डोमेन में से भी एक पॉइंट रिमूव करना है, एंड फाइंड आउट पी क्यू। जो आप वैल्यूज रिमूव कर रहे हो वो बताओ सच दैट इसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि दिस शुड बी इन्वर्टेबल फंक्शन। तो काफी सिंपल कंसेप्ट है, पी वेयर डिनोमिनेटर जीरो एंड क्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, इसके लिए काफी इजी कंडीशन है, वेयर डिनोमिनेटर जीरो और जो वैल्यू आप रेंज में से एक्सक्लूड करते हो आप उनको इक्वल करोगे, तो ये हो गया बेसिकली ए इज इक्वल टू माइनस डी। ऐसा लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस इस स्टेटमेंट को माइंड में रखो, डिनोमिनेटर जीरो एंड जो वैल्यू हम लोग रेंज में से एक्सक्लूड करते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो। ओके, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस लास्ट टाइम पे हो गए थे। फिर हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन थोड़ा लीनियर और क्वाड्रेटिक से डिफरेंट है। ठीक है, ये पता है सभी लोगों को, ये ऑड फंक्शन होता है, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस फंक्शन। आप एक्स को रिप्लेस करोगे माइनस एक्स से, तो माइनस डिसअपियर नहीं होगा, माइनस बाहर आएगा, यानी कि माइनस वाई, और एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर वाई, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस वाई। यहाँ से आपको फाइंड करना है एक्स, क्योंकि पर्पस ही वही है हम लोगों का कि आपको एक्स एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ वाई। तो फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, यानी x इज इक्वल टू e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y अपॉन 2, और फाइनली x के प्लेस पे y और y के प्लेस पे x, तो ये आ गया अभी e टू द पावर x माइनस दिस अपॉन 2। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने इसका डोमेन रेंज वगैरह भी फाइंड किया था, तो ये निकल के आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जो इसका रेंज है दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कंटिन्यूअस भी है, तो 1 1, और जो इसका रेंज है दैट इज आर, कोडोमेन भी ऑलरेडी था आर, यानी कि रेंज और कोडोमेन सेम, यानी ऑटो फंक्शन। तो फिर ये कंफर्म हो जाता है कि यार इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और फिर इस पेज पे इतने से स्टेप्स के अंदर इसका इनवर्स इजीली फाइंड हो जाता है। ओके, ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में इतना कवर हो गया था। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर कुछ और पॉइंट्स कवर करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, f of x is equal to x square signum function of x r2r। डिटरमाइन f इनवर्स x, ये क्वेश्चन। ओके, तो सिग्नम के कंडीशंस क्या होते हैं, कौन बताएगा? बोलो। वन अगर एक्स पॉजिटिव हो तो, करेक्ट है, नेक्स्ट। जीरो अगर एक्स जीरो हो तो, और ठीक है, थर्ड -1 और नेगेटिव। करेक्ट है। तो ऑब्वियसली बात है, आप इसको ब्रेक करोगे वन
सॉरी 0 लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। जैसे इंटीजर्स पार्ट को हम लोग ब्रेक करते हैं इंटीजर्स पे, वैसे ही सिग्नम ब्रेक होता है व्हेन इसका आउटपुट है 0। तो एक केस हो गया x इज इक्वल टू 0, दिस केस x लेस देन 0 और यहाँ पे x ग्रेटर देन 0। x लेस देन 0 यानी कि दिस -1, सो माइनस एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एनीथिंग 0, x ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव 1, 1 इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले आप ये चेक करो कि ये इन्वर्टेबल है या नहीं है। इन्वर्टेबल का मतलब शुड बी 1 1 एंड ऑन टू। ओके, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिस, और ये ग्राफ डिफाइंड है ओनली फॉर x ग्रेटर देन 0 यानी कि दिस। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पर 0, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि दिस। कंप्लीट फंक्शन को आपने मल्टीप्लाई किया विद नेगेटिव साइन, सो कंप्लीट फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हो, ग्राफ रोटेट अबाउट x एक्सिस। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, ग्राफ रोटेट अबाउट y एक्सिस। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर दिस शेप, और ये ग्राफ डिफाइंड है फॉर x नेगेटिव। ठीक है, क्या दिख रहा है ग्राफ ये आपको बताओ, 1 1 और मैनी 1? 1 1 1 1, और क्लियरली इसका रेंज है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दैट इक्वल्स टू दिस कोडोमेन R, यानी 1 1 एंड ऑन टू डेफिनेटली f of x इन्वर्टेबल। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा डोमेन प्रॉपर ब्रैकेट टाइप में लिख लेते हैं ना। तो ये x लेस देन 0 यानी माइनस इन्फिनिटी टू 0, दिस x बिलोंग्स टू 0 एंड दिस x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा ये बताओ माइनस इन्फिनिटी टू 0, इसमें आपको रेंज क्या दिख रहा है? रेंज, इस वाले पार्ट का रेंज -∞ to 0। ठीक है, तो एरो माइनस इन्फिनिटी टू 0, लेफ्ट साइड है डोमेन, राइट साइड है इसका रेंज। यहाँ पर तो 0 पर 0 ही वैल्यू है, ओके। और ये हो गया अभी 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी के अकॉर्डिंग इसका रेंज क्या आ रहा है? 0 टू इनफिनिट। ठीक है, अभी फाइंड करना है इसका एफ इनवर्स एक्स। काफी इजी होता है एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना, टफ जैसा कुछ भी नहीं है। एक्स को एक सेकेंड के लिए आप लिख दो y, एक्स को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ y। कई बार क्वाड्रेटिक जैसा कुछ होता है तो वहां पे प्लस माइनस निकल के आता है, वहां पे आपको डिसाइड करना पड़ता है कि प्लस या फिर माइनस। ठीक है, जैसे ये वाला पार्ट देखते हैं, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, इधर कर लेते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू प्लस और माइनस। ठीक, एक काम करते हैं ना, कैलकुलेशन करके फाइनली पूरा लिख देते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वाई और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वाई, लाइक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, ओके अभी ये बताओ, अच्छा एक सेकेंड, और x को रिप्लेस करोगे y से, y को रिप्लेस करोगे x से, तो ये हो गया अभी y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स या फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स। अभी ये बताओ यहाँ पे प्लस साइन या फिर माइनस? वो डिसाइड करते हैं हम लोग इसके रेंज के अकॉर्डिंग। अभी इसका जो डोमेन है माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये डोमेन इसका बन जाएगा क्या? रेंज। और यहाँ पे जो कोडोमेन है दैट विल बी इट्स डोमेन। तो काफी लोगों को ये डाउट हो सकता है कि यहाँ पे माइनस एक्स क्यों लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्स इटसेल्फ, नेगेटिव। हाँ तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव यानी सब ओके है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रेंज है इसका माइनस इन्फिनिटी टू 0, यानी कि माइनस इन्फिनिटी तक रेंज जा रहा है, तो प्लस साइन या माइनस? हाँ ठीक है, तो फर्स्ट वाले के अंदर ये इनवर्स फंक्शन आ रहा है। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड था y इज इक्वल टू 0, तो वो तो y के प्लेस पे आप डायरेक्ट x ही लिख दो, यानी x इज इक्वल टू 0, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू रूट वाई और माइनस रूट ऑफ। हाँ, अभी x के प्लेस पे y और y के प्लेस पे x, तो ये हो गया y इज इक्वल टू रूट एक्स और y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स। ठीक है, जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी, तो जो इसका कोड डोमेन था दैट विल बी इट्स डोमेन, यानी कि जीरो टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो डोमेन है दैट विल बी इट्स रेंज, जीरो टू इन्फिनिटी। ओके, तो प्लस यूज करोगे या फिर माइनस, इस रेंज के अकॉर्डिंग बताओ, वही करना है हम लोग यार, है ना। कल भी कई सारे क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, 3-4 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक वाले, तो वहां पे प्लस माइनस ऐसे ही डिसाइड करते हो आप रेंज वगैरह को देख के। तो इसका रेंज है प्लस इन्फिनिटी तक, तो ऑब्वियस ही बात है आपको यूज करना चाहिए प्लस, नॉट माइनस। ठीक है, అర్థమైంది కదా దేవుని భక్తి so finally f inverse x, x negative this portion, f inverse x is equal to क्या आ रहा है बोलो, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस x, second 0, 4x is equal to 0, and third 4 positive, y is equal to, रूट एक्स। हाँ ये फाइनल इसका आंसर। ठीक है, बताओ कोई डाउट है तो बोलो। अगेन कुछ भी नहीं होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होता है, आपको जस्ट एक्स वाई के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है और फाइनली एक्स के प्लेस पे वाई, वाई के प्लेस पे एक्स। अभी तक जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे इजीली एक्सप्रेस होता नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑड फंक्शन है, फिर आप इसको ये लिखते हो, फिर यहाँ पे कुछ प्लस माइनस, और फाइनली फिर एफ इनवर्स एक्स निकल के आता है दिस e टू द पावर x माइनस दिस अपॉन 2। ओके, तो अभी इस एग्जांपल में कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को, बोलो। शीट में भी है ये सेम क्वेश्चन है ना, वहीं से लेके आया हूँ। ठीक है, तो इस एग्जांपल में एनी डाउट? नहीं सर। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन होमवर्क में लिखना, ठीक है, नोट कर लो इस क्वेश्चन को। f of x is equal to 2 minus x and 2x minus x square. This expression 4x less than equal to 1, this x greater than 1। ठीक है, पहले तो ये चेक करो कि f of x is invertible or not। चेक f of x is invertible or not। ठीक है, ग्राफ बनाओगे, ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव यानी ओपनिंग डाउनवर्ड, ये आपको यूज करना है x लेस देन इक्वल टू 1 में, और ये यूज करना है आपको x ग्रेटर देन 1 में। बहुत इजीली ग्राफ बना सकते हो इसका, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है यहाँ पे। सो फर्स्ट चेक f of x is invertible or not, if yes then find f inverse x, तब आपको इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना। ठीक है, ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क है, इसको नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे करके। ओके, ठीक है, तो पेज नंबर 74 पे ये, और क्लास के बाद में मैं नोट शेयर करता ही हूँ, तो वहां पे भी आप इसको लिख सकते हो। तो अभी तक कोई डाउट है एफ इनवर्स एक्स वगैरह में, या फिर इवन ऑड फंक्शंस में कोई डाउट है किसी को, पीरियोडिक फंक्शंस में कोई डाउट है, डोमेन रेंज में कोई डाउट है, कोई भी डाउट है तो अभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शंस। देखो वही कर रहे हैं हम लोग, है ना, इवन ऑड फंक्शंस के अंदर भी स्टार्टिंग में उसको डिफाइन करते हो, फिर कुछ एग्जांपल्स, फिर कुछ प्रॉपर्टीज। वैसा ही पीरियोडिक फंक्शंस में भी था, डिफाइन करते हो, फिर कुछ एग्जांपल्स, फिर कुछ प्रॉपर्टीज। और अभी ये है ये इनवर्स फंक्शन, यहाँ पे भी सेम पैटर्न, उसको स्टार्टिंग में डिफाइन करते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स, फिर इसके कुछ प्रॉपर्टीज और इनमें बेस्ड क्वेश्चंस। सो नाउ पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शंस।
ऐसा बहुत ज्यादा टेक्निकल प्रॉपर्टीज कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल ही है सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, for determining inverse function, we replace x with y and y with x। ठीक है, क्या इंटरप्रिटेशन है इसका, ये कब करते हैं हम लोग, या फिर इसका ग्राफिकली क्या इंटरप्रिटेशन है, x को y से रिप्लेस करने, x को y से रिप्लेस करते हैं और y को x से रिप्लेस करते हैं, तो ग्राफिकली क्या चेंज आने वाला है बताओ। देखो यार, ये हम लोग करते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सपोज करो कोई भी कर्व है दिस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, क्वेश्चन है फाइंड आउट इट्स मिरर इमेज अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू x के अबाउट जब आप मिरर इमेज फाइंड करते हो तो वहां पे आप x को रिप्लेस करते हो y से, और y को किससे रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, x से। हाँ सपोज करो क्वेश्चन है दिस, फाइंड मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 2 इन द लाइन दिस। तो आपको सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, फाइनली या डायरेक्ट। क्या आंसर है इसका, x के प्लेस पे y और y के प्लेस पे x, यानी कि 2, 1। चाहो तो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू, इमेज है माइनस का 2 टाइम्स, इस पॉइंट को आप यहाँ पे एज इट इज पुट करोगे तो ये हो गया 1 माइनस 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट नहीं होता, स्क्वायर रूट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में। अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड नहीं कर रहा है, जस्ट आपको मिरर इमेज फाइंड करना है। 2 और 2 कैंसिल, ये हो गया -1 माइनस यानी कि प्लस, so x minus 1 upon 1, y minus 2 upon minus 1 is equal to 1, x minus 1 is equal to 1, x is equal to 1 plus 1 यानी कि 2, y minus 2 is equal to minus 2, y is equal to 2 minus 1 यानी कि 1। तो 1, 2 पॉइंट था और उसका मिरर इमेज आ गया है अभी 2, 1। स्ट्रेट लाइंस में मिलेंगे तो मैं यार बहुत सारे एग्जांपल्स करवाए थे वहां पे, y is equal to x के अबाउट मिरर इमेज फाइंड करने के लिए सिंपल ही होता है। ठीक है, तो बहुत इजी सा पॉइंट है, फॉर डिटरमाइनिंग एफ इनवर्स एक्स, ये हम लोग यूज करते हैं बीच में, एक्स को रिप्लेस करते हैं वाई से, वाई को रिप्लेस करते हैं एक्स से। तो इसका क्लियर इंटरप्रिटेशन है कि एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर मिरर इमेज of each other about the line y is equal to x, यानी कि y is equal to x के अबाउट ये लोग मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, जैसे क्वेश्चन है दिस, f of x is equal to x plus sin x R2R, इसका डोमेन रेंज हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड किया था। ठीक है, ये x के अबाउट ऐसे sin x बना देते हो आप, तो ये है y is equal to x जीरो कमा जीरो, स्लोप है इसका 1 यानी कि 45 डिग्री एंगल, और इस पे आपको ड्रॉ करना है sin x। सो दिस पॉइंट इज 0, 0, यहाँ पे कहीं पे पाई 0 to पाई तक फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट sin x पॉजिटिव यानी वैल्यू ग्रेटर देन x। फिर उसके बाद में x पाई टू 2 पाई थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट sin x नेगेटिव यानी वैल्यू x से कुछ कम। तो ये ग्राफ इस तरीके से बनता है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन आएगा इसका यहाँ पे 1 प्लस cos x, cos x है -1 to 1, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकता, यानी ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ, ये लाइन है y इज इक्वल टू x, ये है f ऑफ x। ठीक है, सपोज करो क्वेश्चन ये होता कि इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड करो, तो स्टेप 1 एक्सप्रेस करोगे x को इन टर्म्स ऑफ y, इसमें कर नहीं पाओगे लेकिन एक्सप्रेस कर सकते हो क्या बताओ। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ पे आपको x एक्सप्रेस करना है कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ y। एक्सप्रेस होगा क्या ये बताओ। नहीं। हाँ, तो वो नहीं हो पाएगा,
यानी एफ इनवर्स एक्स फाइंड नहीं कर सकते इसके अंदर आप, लेकिन इतना कमेंट कर सकते हो कि जो भी एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ है दैट विल बी सिमेट्रिक अबाउट y is equals to x. हाँ वो y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक। तो ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है ना ये है y इज इक्वल टू या फिर एफ इनवर्स एक्स का। ओके, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, और एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे सपोज करो क्वेश्चन है दिस y इज इक्वल टू e टू द पावर x। अच्छा, e टू द पावर x का इनवर्स क्या आएगा ये बताओ। अगेन x एक्सप्रेस करना है आपको इन टर्म्स ऑफ y, और फाइनली y के प्लेस पे x, x के प्लेस पे y। जय तुम बताओ, y इज इक्वल टू e टू द पावर x, इसका इनवर्स फंक्शन क्या लिखना चाहिए फाइनली बताना है ना। जयंत माइक वर्क कर रहा है तुम्हारा? इधर अनीश तुम बताओ, y इज इक्वल टू e टू द पावर x, इसका इनवर्स फंक्शन क्या आना चाहिए? हाँ अनीश बोलो। चलो यार टाइम खराब नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है y इज इक्वल टू e टू द पावर x, इसका जो इनवर्स फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल टू ln x। आप x को एक्सप्रेस करोगे इन टर्म्स ऑफ y, तो ये समझ में आ गया होगा ln y इज इक्वल टू x, यानी x इज इक्वल टू ln y। फाइनली x के प्लेस पे y, y के प्लेस पे x। ओके, तो y इज इक्वल टू e टू द पावर x और इसका इनवर्स फंक्शन है ln x। ये दोनों ही प्लॉट करना आता है हम लोगों को। e टू द पावर x ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बेस है ग्रेटर देन 1, ln x अगेन बेस ग्रेटर देन 1, ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये जो दोनों ग्राफ है दीज आर सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू x। ठीक है, अच्छा ये लोग इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं ना। ओके, क्वेश्चन आया होता है ये 1/2 टू द पावर x, अभी बेस है ग्रेटर देन 1, ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हाँ, इसका इनवर्स फंक्शन बताओ। y इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर x, अभी log टू द बेस 1/2, ये है नंबर, दिस इज बेस एंड दिस इज पावर। ठीक है, log पावर ही एक्सप्रेस करता है, तो x इज इक्वल टू log बेस और यहाँ पे नंबर। फाइनली x के प्लेस पे y और y के प्लेस पे x, तो ये हो गया log ऑफ x टू द बेस 1/2। हाँ, तो 1/2 टू द पावर x, ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्योंकि बेस है ग्रेटर देन 1, तो ये डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है,
log यहाँ पे भी बेस ग्रेटर देन 1, ग्राफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ भी हैं सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू x। ठीक है, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो आप यहाँ पे 4 डिस्टेंस यूज कर रहे हो परपेंडिकुलर, तो 4 डिस्टेंस पे ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ग्राफ सिमेट्रिक होते हैं इनके अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x, काफी यूज होता है ये एरिया के अंदर। मतलब आपको सपोज करो f इनवर्स x और y इज इक्वल टू x में एरिया फाइंड करना है। अब क्योंकि f इनवर्स x तो पता ही नहीं हम लोगों को, तो आप ये एरिया फाइंड कर लो, तो ये एरिया और ये एरिया सेम ही आएगा। और भी कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं इंटीग्रेशंस में, तो काफी सारे एप्लीकेशंस होते हैं एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स की इस प्रॉपर्टी के, कि ये लोग सिमेट्रिक होते हैं अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। ओके, सेकंड पॉइंट, generally fx and f inverse x does not intersect each other but if they intersect, क्या लगता है, जैसे यहाँ पे तो इंटरसेक्शन नहीं हो रहा था, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है ऑन द लाइन y इज इक्वल टू X. हाँ, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x, but if they intersect then their meeting points या फिर intersection points will lie on the line y is equal to x। इसका मीनिंग क्या है समझने का ट्राई करना। कई बार क्या होता है, आपको ये बोलता है कि fx और f इनवर्स x को सॉल्व करो। फॉर सॉल्विंग fx इज इक्वल टू f इनवर्स x, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, आपको वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब मेरे को पता है कि यार fx और f इनवर्स x ये दोनों लोग इंटरसेक्ट करते हैं ऑन द लाइन y इज इक्वल टू X. तो दिस पॉइंट कॉमन इन ऑल थ्री कर्व्स, fx में भी कॉमन है, f इनवर्स x में भी कॉमन है, y इज इक्वल टू x में भी ये पॉइंट कॉमन है। तो तुम इन दोनों को सॉल्व करने की जगह इन दोनों को सॉल्व कर लो। ये क्लियर हो रहा है आपको? हाँ. ठीक है, तो फॉर सॉल्विंग fx इज इक्वल टू f इनवर्स x वी कैन सॉल्व fx इज इक्वल टू x। तो fx और x का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है डेफिनेटली वही f इनवर्स x और x का भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, और डेफिनेटली ये पॉइंट fx और f इनवर्स x का भी इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो होता क्या है, इससे इक्वेशन काफी ज्यादा इजी हो जाता है। ये समझने का ट्राई करो इस पॉइंट को। ठीक है, एक पॉइंट और आपको वो खुद से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये fx इज इक्वल टू f इनवर्स x है। लाइक दिस एग्जांपल, solve the equation this x cube plus 1 upon 2 2x minus 1 का क्यूब रूट। अब इसको खुद सोचो, नॉर्मल मेथड से सॉल्व करोगे विदाउट एनी नॉलेज तो डेफिनेटली आपको दोनों साइड क्यूब करोगे, एंड क्यूब करते ही दिस विल बी कितने डिग्री इक्वेशन बनेगा ये? 6 degree. बेटा एक्स क्यूब का क्यूब 6 नहीं होता है, एक्स क्यूब का क्यूब कितना होता है? हाँ, 9 डिग्री इक्वेशन बनेगा। बाय नॉर्मल मेथड this will be 9 degree equation,
और वहां पे फिर a प्लस बी होल क्यूब वगैरह अप्लाई करो और भी काफी कुछ। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो जस्ट। तो सपोज करो ये एफ ऑफ एक्स है, इसका एफ इनवर्स एक्स क्या आएगा, आप इसको y के इक्वल पुट करोगे, फिर 2y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स को एक्सप्रेस करोगे इन टर्म्स ऑफ y, यानी 2y माइनस वन क्यूब रूट, और फाइनली x के प्लेस पे y और y के प्लेस पे x। तो क्लियरली सपोज ये एफ ऑफ एक्स है, तो डेफिनेटली दिस इज एफ इनवर्स एक्स। हाँ, तो ये एफ ऑफ एक्स है लेफ्ट साइड में, देन राइट साइड इज एफ इनवर्स एक्स। हाँ, इसकी जगह पे कुछ और होता तो फिर नहीं कर सकते यार इसको सॉल्व, है ना, इस मेथड से तो बिल्कुल नहीं कर सकते, फिर तो आपको नॉर्मल मेथड से ही प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। तो ये सब सॉल्व करने की जगह आप एक काम करो, डायरेक्ट एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन टू को किसके इक्वल पुट कर दो, एक्स। क्योंकि सेम ही होते हैं। अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये काफी इजी बन गया है। एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। 0। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन है, पहले कुछ रैंडम वैल्यूज पुट करो सच दैट दिस एक्सप्रेशन 0। तो ये 0 आ रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स माइनस वन एक फैक्टर सेपरेट, रिमेनिंग है एक्स स्क्वायर यूजिंग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स या फिर सिंथेटिक डिवीजन। तो ये हो गया अभी माइनस एक्स स्क्वायर, देन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड देन माइनस वन इज इक्वल टू 0। सो फाइनली x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल है नहीं यहाँ पे, तो फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। टोटल कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं बोलो? 3। हाँ, तो टोटल 3 रियल सॉल्यूशंस पॉसिबल है। इसका मतलब बाकी के जो 6 सॉल्यूशंस आ रहे हैं दे ऑल आर इमेजिनरी। वो बाकी सब इमेजिनरी है, इसका मतलब ये है। बताओ, कुछ पूछना है इसके अंदर, कोई डाउट है तो बोलो। So this is point number second, fx is equal to f inverse x। इसको सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट f of x is equal to x सॉल्व कर सकते हो। शिंगेश में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड, इस सेकंड प्रॉपर्टी पे बेस्ड। नेक्स्ट पॉइंट, if fx and g of x are inverse of each other, then definitely f of gx, ये जो कंपोजिट फंक्शन है, दिस इक्वल्स टू x। इसको समझने का ट्राई करना, जो इनपुट था ना वही आउटपुट आ गया, और यू कैन से g of fx will be x। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं। fx gx इनवर्स, ओके ठीक है, आपको डिसाइड करना है f of gx कितना आने वाला है। अच्छा, लेट से g of x है y, y की जगह कुछ और लिखते हैं p, तो f of p कितना आना चाहिए बोलो? एक्स। डेफिनेटली यही तो होता है इनवर्स। रिवर्स डिफाइन कर देते हो आप, x पे वैल्यू p आ रहा है तो रिवर्स फंक्शन में, सॉरी स्टार्टिंग करता हूँ फिर से एक बार, x इनपुट है तो आउटपुट p, रिवर्स फंक्शन में p इनपुट एंड x आउटपुट। रिवर्स फंक्शन मतलब इनवर्स फंक्शन। ओके, तो g of x है p, देन डेफिनेटली f of p विल बी एक्स।
ठीक है, अब आप ये डिफाइन करो एफ ऑफ जी एक्स, देखते हैं कितना आता है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये एक्स ही आना चाहिए, चेक करते हैं। जी ऑफ एक्स कितना आ रहा है बोलो, P और एफ ऑफ पी कितना आ रहा है, X यानी जो इनपुट है एज इट इज वही आउटपुट आ जाता है पूरा। आप ये भी चेक कर सकते हो, जी ऑफ एफ एक्स, सपोज करो एफ ऑफ एक्स है क्यू, तो ऑटोमेटिकली जी ऑफ क्यू कितना आ रहा होगा, X तो जी ऑफ क्यू और जी ऑफ क्यू इज एक्स, यानी इनपुट ही एज इट इज बाहर आता है आउटपुट में। ये भी बोल सकते हो कि इफ एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, रिवर्स स्टेटमेंट हो गया, देन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर inverse इनवर्स ऑफ ईच अदर। काफी इजी पॉइंट है और इस पे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस पॉइंट के ऊपर, एक बार इसको अच्छे से देख लो। बाकी बहुत सिंपल टाइप का ये एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एफ और जी एफ इनवर्स, रिवर्स भी बोल सकते हो, एफ और जी इनवर्स है तो एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स। सर हाँ बोलो, f of x और g इनवर्स ऑफ x सेम हो गए क्या, मतलब इक्वल? एक बार फिर से बोलो क्या बोल रहे हो। मतलब सर f of x और g इनवर्स ऑफ x वो इक्वल हो गए क्या? एक सेकेंड, एफ एक्स और, हाँ g इनवर्स, हाँ बिल्कुल होगा बिल्कुल होगा, एफ और जी इनवर्स। अच्छा तुम ये ऑलरेडी बोल रहे हो ना कि एफ और जी इनवर्स है, हाँ हाँ तो ठीक है ना, एफ का इनवर्स जी और जी का इनवर्स, f मतलब सर यानी इक्वल हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल सेम ही तो है, एफ इनवर्स एक्स ये जी एक्स है, तो जी इनवर्स एक्स क्या होगा, f of x अभी हाँ जी एक्स में चाह, यहाँ पे आप चाहो तो एफ इनवर्स एक्स भी यूज कर सकते हो, तो वहां पे फिर आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखना नहीं पड़ेगा कि एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, वो होते हैं ऑलरेडी, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स तो इनवर्स ही है ना। हाँ और पूछो, और क्या डाउट है बोलो। ओके एग्जाम्पल करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन अल्फा एक्स माइनस 1, या फिर x माइनस 2x 3x माइनस अल्फा, ये लिखते हैं। फाइंड आउट अल्फा so that f of fx is equal to x। काफी कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीईटी वगैरह सब में देखने को मिलेगा ये प्रीवियस ईयर्स में, तुम लोग कभी शीट ओपन करोगे तो, ठीक है। f of x is equal to 2x plus 3 upon 3x minus अल्फा, आपको अल्फा फाइंड करना है so that f of x is equal to x, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विद इन वन स्टेप वाला क्वेश्चन है, जस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को रीड करो, f of fx is equal to x, क्या इंटरप्रिटेशन है इसका बोलो। वो अंदर वाला बाहर के इनवर्स है। बिल्कुल ठीक है, हमें ये ऑलरेडी पता होता है कि f of gx is equal to x, यानी दिस फंक्शन और दिस फंक्शन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी जो g of x है, अंदर वाला जो फंक्शन है जो एज अ गेस्ट है
वो बाहर वाले फंक्शन का इनवर्स है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, जो अंदर वाला फंक्शन है दैट इज इनवर्स ऑफ होस्ट। ये क्लियर? हाँ ठीक है, ये आपको कल बताया था लीनियर अपॉन लीनियर। प्रेरणा तुम बताओ, लीनियर अपॉन लीनियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना चाहिए बताओ? अमान तुम बताओ। अमान वॉइस आ रहा है मेरा तुम्हारे पास? हाँ सर। बेटा एक बार में रिप्लाई कर सकते हो ना, 3 बार बोलना पड़ता है तुम, तब तुम रिप्लाई करते हो, इसलिए ठीक नहीं लगता है, पता है, ज्यादा पूछना ऑनलाइन लेक्चर्स में। हाँ तो क्या नेक्स्ट लाइन क्या आना चाहिए इसका बोलो? अल्फा अल्फा अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। हाँ, तो वैल्यू जो आपको डोमेन में से रिमूव करना होता है, वेयर डिनोमिनेटर 0 अल्फा अपॉन 3, एंड वैल्यू जो आपको रेंज में से एक्सक्लूड करना है 2 अपॉन 3 सेम, सो अल्फा इज इक्वल टू 2। ये सर ठीक है। बताओ कोई डाउट है इस क्वेश्चन में किसी को तो बोलो। सर हाँ बताओ। एक एग्जांपल लेके वो प्रूव करके बताएंगे एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाला। ये एग्जांपल ही तो था, और क्या प्रूव करना है बताओ, और कैसे प्रूव करके बताना है? मुझे अच्छा, समझ में नहीं आया वो ओके एक्स ओके, कैसे आ कोई रहा भी एक एग्जांपल वैसा प्रॉपर फंक्शन बना के क्या? है। हाँ मतलब वो ऊपर एक्स क्यूब प्लस 1/2 वाला लिया था ना वैसे। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है। चलो तुम बता दो, कोई भी एफ ऑफ एक्स बता दो, लीनियर बता दो, एक काम करो, ठीक रहेगा, जल्दी हो जाएगा। 3x - 7 लिख लें? हाँ इसका इनवर्स फंक्शन बताओ क्या आएगा बोलो? एक्स माइनस 7/3 y इज इक्वल टू एक्स 3x प्लस 7। - 7, तो ये हो गया है अभी x को एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि दिस, तो फाइनली y के प्लेस पे x के प्लेस पे y। ठीक है, अब आप एक काम करो, ये फाइंड, ठीक है, तो 3 x के प्लेस पे आपको यूज करना है क्या? एक्स प्लस 7/3। हाँ बिल्कुल, g ऑफ x, यानी कि दिस -7, 3 3 कैंसिल, x प्लस 7 -7, 7 7 कैंसिल, कितना आ गया बोलो? एक्स ये हो गया। तुम चाहो तो क्वाड्रेटिक भी कंसीडर कर सकते हो, वहां पे x के प्लेस पे रख देना, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तुम बोलो तो मैं करके बताऊं, तो तुम बोलो। जैसे ये था, कहाँ चला गया, स्टार्टिंग में काफी सारे क्वेश्चंस किए थे ना हम लोगों ने क्वाड्रेटिक वाले। तुम चाहो तो देखो, ये y है, ये f इनवर्स है, x के प्लेस पे ये फंक्शन पुट कर देना, स्क्वायर वगैरह करना पड़ेगा आपको, है ना, उसको सॉल्व करना, फाइनली केवल क्या आने वाला है? एक्स। ओनली x ही रहेगा वहां पे। हाँ, हाँ सर। तो ऐसे होता है, मतलब ठीक है। तो f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, देन कंपोजिट जो फंक्शन बनता है ना, इनका कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं f ऑफ gx को।
तो ये x ही आता है, मतलब जो आप एज अ इनपुट यूज करते हो सेम आपको आउटपुट मिल जाता है। एक्चुअली हुआ क्या, कंपोजिट फंक्शन के अंदर आप पहले यहाँ से यहाँ पे गए, फिर बाद में आप यहाँ से इधर ही आ रहे हैं ना, सेम वैल्यू पे आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, fx and gx are inverse of each other. तो f of gx या फिर g of fx दोनों आते हैं x, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी इसके डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, और ये मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन उसका भी पार्ट है ये ना, ठीक है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे f डैश, फिर अंदर वाले को डिफरेंस f डैश gx, चेन रूल, ठीक है। फिर यहाँ पे g का डिफरेंशिएशन g डैश और x का डिफरेंशिएशन 1। अगेन ये आपको लर्न नहीं करना है, आप केवल इतना माइंड में रखो और इसको डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं। जैसे सपोज करो क्वेश्चन ये रहा होता y इज इक्वल टू ln sin x स्क्वायर माइनस 4, डिफरेंशिएट करो। तो आप स्टेप बाय स्टेप करते हो सारी चीजें, और बाहर से स्टार्ट होते हैं हम लोग, फिर धीरे धीरे अंदर एज अ गेस्ट की तरफ मूव करते हैं। ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन जो भी लिखा हुआ है एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन, हाँ, और फिर दिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x। ऐसा नहीं होता है कि एक ही बार में सब कुछ कर दिया, सब कुछ मल्टीप्लाई में चलता है, और इसी को आप चेन रूल बोलते हैं। ठीक है, तो f डैश जी एक्स जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1, आप ये सॉल्व करोगे तो बाहर वाला g डैश, फिर अंदर वाला है f, f का डिफरेंशिएशन f डैश, एंड देन x का डिफरेंशिएशन 1। ओके, इस पे एग्जांपल किस तरीके से बनता है देखते हैं। अगेन ये जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है ना यार, ये कभी किसी और चीज से रिलेट नहीं होती है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिफरेंशिएशन बेस्ड है। मतलब क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन है तो दिखता है आपको कि इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, मतलब आपको ऐसा कुछ यूज करना है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। f of x is equal to x plus sin x. Okay, f and g are inverse of each other find g dash 2 pi. देखो जनरली हम लोग ये तब यूज करते हैं जब हम लोग g of x फाइंड नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे g of x इजीली फाइंड नहीं कर पाओगे, इजीली क्या कर ही नहीं पाएंगे यार, क्योंकि नहीं होता है। इस क्वेश्चन के अंदर आप x को नहीं कर सकते एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ y, क्योंकि यहाँ पे ये लीनियर और ट्रिग्नोमेट्री मिक्स हो गया है, तो ऐसे एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो विदाउट gx फाइंड किए हुए आपको उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, और फिर उसमें x इज इक्वल टू 2 पाई। ओके, तो आप यहाँ पे दिस यूज कर सकते हो। तो g और f इनवर्स ऑफ ईच अदर, g ऑफ fx इज इक्वल टू, और अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो गया g डैश fx, देन चेन रूल से fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, और राइट साइड में x का डिफरेंशिएशन। 1। ठीक है, so clearly g dash fx is equal to 1 upon, हाँ ठीक है, आपको f डैश फाइंड नहीं करना है ना, फाइनली जो मोटिव है वो है g डैश 2 पाई। f को तो डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं, पता है f ऑलरेडी गिवन है, तो g डैश 2 पाई यानी दिस नंबर दिस शुड बी 2 पाई। 2 पाई।
ठीक है, तो इसको आप 2 पाई क्रिएट करो तो ये बनेगा जी डैश 2 पाई। इसको 2 पाई क्रिएट करोगे आपको वैल्यू ऑफ एक्स मिलेगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स को ही 2 पाई रखना है ना हम लोगों को। हाँ तो ये हो गया x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 2 पाई। अगेन यहाँ पे लीनियर और ट्रिग्नोमेट्री मिक्स है, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, सोच के देखो x कितना आना चाहिए। टू पाई, क्योंकि साइन एन पाई कितना होता है 0। साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 0 माइनस 2 पाई दे ऑल आर 0। तो यानी x इज इक्वल टू 2 पाई। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जब आप x इज इक्वल टू 2 पाई यूज करोगे, x इज इक्वल टू 2 पाई, तो x इज इक्वल टू 2 पाई पर f ऑफ कितना आ जाएगा? 0। नहीं 2 पाई 2 पाई 2 पाई। हाँ f ऑफ x को 2 पाई रखा, वहां से रिजल्ट x 2 पाई, यानी x इज इक्वल टू 2 पाई पर f की वैल्यू आ रही है 2 पाई। और इस x पे अभी क्या फाइंड कर लो? हाँ, तो एफ एक्स है एक्स प्लस साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स 1 प्लस। cos x हाँ, और ये फाइंड करोगे आप एट एक्स इज इक्वल टू 2 पाई। एफ डैश 2 पाई कितना आ रहा है बोलो? 1 प्लस cos 360 डिग्री, पॉजिटिव एक्स एक्सिस cos होता है 1, 1 प्लस 1। 2 इसका मीनिंग ये हो गया कि आपने इस एक्सप्रेशन में x कितना पुट किया है? 2 पाई 2 पाई। तो f ऑफ 2 पाई ये अपने आप से कितना बन गया? 2 पाई। और राइट साइड में 1 अपॉन f का डिफरेंशिएशन एट x इज इक्वल टू 2 पाई, और वो है 2। ये आंसर है विदाउट डिटरमाइनिंग g डैश या gx। सर, बोलो। वो x प्लस साइन एक्स का दोबारा समझा। ये जैसे देखो क्वेश्चन ये होता है g डैश 3 पाई, तो यहाँ पे दिस वैल्यू शुड बी, 3 पाई। तो इसको 3 पाई के इक्वल करते हैं। अभी क्वेश्चन है g डैश 2 पाई, यानी दिस वैल्यू शुड बी 2 पाई। अब इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे बेटे, क्योंकि यहाँ पे x और sin x ट्रिग्नोमेट्री और लीनियर मिक्स हो गया, तो तुम इसमें वैल्यूज पुट करो। पाई बाई टू पुट करो, तो ये हो गया पाई बाई टू साइन 90 डिग्री 1, तो ये बन गया है पाई बाई टू प्लस 1। यहाँ पे g डैश पाई बाई टू प्लस 1 होता है, तो मैं x पाई बाई टू पुट करता। ठीक है, फिर पाई पुट करूं तो साइन पाई होता है 0, और पाई पाई प्लस 0 यानी कि पाई। नहीं मिल रहा है आपको, 2 पाई चाहिए, वो 2 पाई पे ही मिलेगा। 2 पाई प्लस साइन 180 डिग्री, और किसी वैल्यू पे मिल भी नहीं सकता, क्योंकि ये ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या आता है, इंक्रीजिंग। यानी सारे आउटपुट फॉर एग्जैक्टली 1 इनपुट पे ही मिलेंगे आपको। तो x इज इक्वल टू 2 पाई पुट करोगे तो दिस एक्सप्रेशन कितना आ रहा है? 2 पाई। इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू 1 पर y है लेट्स से 10, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ना कि y इज इक्वल टू 10 किस x पे मिल रहा है आपको? 1 पे। हाँ, तो वही वही बोल रहे हैं, बार बार वही बोल रहे हैं कि दिस एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू 2 पाई पर 2 पाई है। तो इसको आप ये भी बोल सकते हो ना कि दिस एक्सप्रेशन 2 पाई है एट x इज इक्वल टू। 2 पाई पे। तो आपने कितना पुट किया यहाँ पे x इज इक्वल टू, 2 पाई। हाँ उस पे ये कितना बन गया? 2 पाई। हाँ, और यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन फाइंड किया है f का एट x इज इक्वल टू, 2 पाई। तो ये आंसर आ गया फाइनली। ये तो आपका वो बन गया जो आपको चाहिए, ये कैलकुलेशन में यूज हो गया। हाँ और क्वेश्चंस करते हैं, क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, और क्वेश्चंस करते हैं।
ये क्वेश्चन है fx 2 to infinity minus 1 to infinity डोमेन कोडोमेन f of gx is equal to x। इस स्टेटमेंट को आपको रीड करना आना चाहिए क्लियरली। f and g are इनवर्स। इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हो g of fx is equal to एक्स। डिफरेंशिएशन g dash fx into f dash x is equal to 1, यानी g dash of fx is equal to 1 upon एफ डैश। एक पॉइंट और सपोज करो ऑप्शंस के अंदर नन ऑफ दीज है तो ये भी चेक कर लेना कहीं ये इन्वर्टिबल में तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन मिनिमम वैल्यू विल बी एट माइनस बी अपॉन टू ए यानी कि 3/2 और ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू है 1। ओके, तो फंक्शन डिफाइन है 2 टू इंफिनिटी में। 2 पे वैल्यू कितना आ रहा है 4 माइनस 6 प्लस 1 यानी कि -1। तो 1 1 एंड ऑन टू दोनों है ये, यानी सब ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेश्चन आगे प्रोसीड कर सकते हो। ओके, तो g डैश fx इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x। अभी आपको विदाउट डिटरमाइनिंग g ऑफ x g डैश x फाइंड करना है। हालांकि हम लोग यहाँ पे g ऑफ x भी फाइंड कर सकते हैं, किया है हम लोगों ने x के अंदर क्वाड्रेटिक, देन उसका प्लस माइनस डिसाइड करो, लेकिन नहीं है रिक्वायरमेंट, बहुत इजीली कर सकते हो। तो अभी डिटरमाइन करना है हम लोगों को g डैश 1। तो क्लियरली दिस नंबर शुड बी 1। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो f of x इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 1 कैंसिल, x कॉमन, यानी कि दिस x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3। गिवन क्या है आपको 2 to infinity। 2 टू इंफिनिटी। So this will not be included, this we will use x is equal to 3। इसका मीनिंग ये हो गया कि आप इस एक्सप्रेशन में कितना पुट करोगे x is equal to 3। तो x is equal to 3 पे f का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। भाई सपोज करो आप f of x is equal to 1 सॉल्व करते हो और यहाँ पे x is equal to 3 आ जाता है, इसका मीनिंग यही हो गया ना कि x is equal to 3 पे f का वैल्यू कितना है 1 है। हाँ, तो इसमें आप पुट करोगे अभी x is equal to 3 और वहां पे f of x will be 1। 1, 3 पुट कर लो इसमें, 9 माइनस 9 प्लस 1, तो ये हो गया अभी g डैश 1, यही आपको फाइंड करना है, इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश 3। fx ऑलरेडी पता है, इसको डिफरेंशिएट करो और वहां पे x इज इक्वल टू कितना पुट कर दो 3। हाँ बिल्कुल, तो fx था दिस, f डैश x कितना आ गया बोलो 2x माइनस 3 एंड f डैश 3 6 माइनस 3 यानी कि 3। तो ये आंसर है विदाउट डिटरमाइनिंग g ऑफ x। एक पॉइंट और, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्वेश्चन से एडवांस वाले क्वेश्चन से, ऐसा कुछ नहीं है ना, ये सीईटी में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं और सीईटी में तो आते ही हैं ना, एडवांस में तो फिर और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली, वो भी करेंगे हम लोग। तो सब इसको समझने का ट्राई करो, इम्पोर्टेंट है और ऐसा बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है, केवल आपको इतना ध्यान रखना है ये वैल्यू जो आपको रिक्वायर्ड है वो बना दो, यहाँ से x फाइंड कर लो और उस x पर इसको डिफरेंशिएट कर दो और 1 अपॉन कर दो, आगे आंसर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको आप लोग ट्राई करो।
एक पॉइंट और देखो, कई बार जब आप इसको इक्वल करोगे ना, जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, तो जैसे ये इक्वेशन था, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री और पॉलिनोमियल मिक्स हो गया। कोइंसिडेंटली यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ गया था, सॉल्व कर सकते हो। तो कई बार इक्वेशंस ऐसे रहते हैं जिनको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे सोचते हैं, वैल्यूज रख के सोचते हैं कि किस पे ये इक्वल आ रहा है। तो मैं यहाँ पे भी वही सोचना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्व नहीं कर पाओगे, पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल मिक्स है, नहीं कर सकते सॉल्व। तो सोचना कि क्या वैल्यू रखना चाहिए। ओके, स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या आंसर। So 1/2. हाँ, क्या आंसर बता रहे हो, बोलो। G dash of 1 is equal to 1/2. 1/2। ओके, देखते हैं। आशुतोष 1/2 या कुछ और? सर 1। और बताओ। ओके, तो f of gx इज इक्वल टू x, डेफिनेटली g of fx भी कितना आना चाहिए, x। डिफरेंशिएट g dash fx into f dash x is equal to 1, यानी कि g dash fx is equal to 1 upon f dash x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दिस नंबर शुड बी 1। हाँ, उसके रेस्पेक्ट में एक x आएगा और उस x पे f को डिफरेंशिएट करना है आपको बस। दिस शुड बी 1। ठीक है, तो x क्यूब प्लस e टू द पावर x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। सॉल्व नहीं कर पाओगे, नंबर्स कंसीडर करते हैं, तो क्या आना चाहिए, बोलो। 0. ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में कितना पुट करना है, 0.
ठीक है, 0 पुट करते ही f तो क्या बन गया, 1. यानी कि g डैश 1 और राइट साइड 1 अपॉन f डैश 0। f को डिफरेंशिएट करो और उसमें x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सर 2 आता है तो f डैश ऑफ 0 की वैल्यू 1/2 है। हाँ, फाइनल आंसर जो है इसका वो 2 है, करेक्ट है आशुतोष। सो fx था दिस f डैश x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर e टू द पावर का डिफरेंशिएशन एज इट इज x अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन 1/2 1 अपॉन 2, और यहाँ पे f डैश 0, तो 3 e टू द पावर 0 1 सॉरी 0 प्लस 1 अपॉन 2, यानी फाइनली 1 अपॉन 2। तो इसका आंसर कितना आ गया बोलो, 2. ये इसका आंसर है। इसमें तो इंटीग्रेशन को मिक्स करके तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो करेंगे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में, वहां पे फिर से आएगा ये पॉइंट। तो टफ तो नहीं होता है, फिर भी कोई डाउट है किसी को तो अभी डिस्कस कर सकते हैं। कोई चीज फिर से एक्सप्लेन करनी है तो भी बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ आर टू आर, जी भी आर टू आर, एच ऑल्सो आर टू आर, एफ जी एच आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस। इसका मीनिंग ये है आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है इसका। सच दैट f आपको ऑलरेडी गिवन है x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, g ऑफ एफ एक्स गिवन है x। क्लियर इंटरप्रिटेशन है इसका, f एंड जी आर। Inverse of each other. हाँ, तो आपको gx गिवन नहीं है, वहां पे f के हेल्प से g के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। एक ये भी गिवन है h ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू x, यानी कि दिस और दिस, ये अभी क्या होगा, इनवर्स फंक्शंस। ओके, तो f से g के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, फिर कुछ आप g ऑफ g कैलकुलेट करोगे, उससे h के बारे में इंफॉर्मेशन, देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ये एडवांस में आया था क्वेश्चन, और ये मल्टीपल करेक्ट है, और ऐसा बहुत टफ नहीं है, लेंथी है लेकिन टफ नहीं है। g डैश 2 फाइंड करना है 1/15, ये तो तुम बहुत इजीली फाइंड कर लोगे। h डैश 1, ऑप्शन सी h ऑफ 0, और ऑप्शन डी था यहाँ पर h ऑफ g ऑफ 3 इज इक्वल टू 34, 35, 36 रखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट है, आपको चार ऑप्शंस चेक करने हैं। एक काम करो, ऑप्शन ए को चेक करो सबसे पहले, क्योंकि वो इजीली फाइंड कर सकते हो आप। बताओ चेक करके ऑप्शन ए।
सर ये नॉट करेक्ट। देखते हैं। तो f ऑफ gx या फिर g ऑफ fx इज इक्वल टू x, क्लियरली f एंड g आर इनवर्स। ऑफ ईच अदर लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपस में ही होंगे, ठीक है। तो ओके ठीक है, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करो तो z डैश fx इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x। ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं हम लोग। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग क्लियरली दिस शुड बी 2 2, हाँ। तो f है यहाँ पर दिस x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर कितना था, x क्यूब प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 कैंसिल, x कॉमन, x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 3 0 नॉट पॉसिबल, यानी x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेसिकली इस एक्सप्रेशन में कितना पुट करना है अभी, 0। हाँ। तो ये हो गया g डैश f ऑफ 0, 0 पर f का वैल्यू आता है 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश 0, ठीक है। f डैश x साइड में कैलकुलेट करते हैं। सो f डैश x इज 3x स्क्वायर प्लस 3 एंड f डैश 0 इज 3। तो g डैश 2 आ गया है 1 अपॉन 3, लेकिन यहाँ पे है कितना 1 अपॉन 15। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। एक काम करते हैं, इसको 1 अपॉन 3 कर लो, अभी ये करेक्ट है। ओके ठीक है। अब b काफी बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें h डैश 1 है, c और d कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें d काफी सिंपल दिख रहा है, h ऑफ g ऑफ 3। अब आते हैं d पे। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। डी आपको चेक करना है h ऑफ g ऑफ 3। ओके, इंफॉर्मेशन गिवन है h ऑफ g ऑफ gx इज इक्वल टू, x। देखो बेटा आप एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। आपको केवल f ऑफ x गिवन है, f ऑफ x की हेल्प से g और g की हेल्प से h। हाँ ठीक है। तो इंफॉर्मेशन गिवन है h ऑफ g ऑफ gx इज इक्वल टू x, और आपको फाइंड करना है h ऑफ g ऑफ 3, h ऑफ g ऑफ 3, यानी कि दिस शुड बी 3। हाँ। थोड़ा फोकस्ड होके समझोगे, बहुत इजी होते हैं क्वेश्चंस, बस इसमें रैंडम यूज करते हैं ना तो फिर क्लियर नहीं होता है कि करना क्या है। तो बहुत ही केयरफुली और बहुत पेशेंस समझो, इजीली समझ आता है। h ऑफ g ऑफ 3 यानी कि दिस शुड बी 3, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब g ऑफ x इज इक्वल टू 3। नहीं पता जी हम लोगों को। अच्छा एक पॉइंट ये भी समझ में आ रहा होगा, सपोज करो x इज इक्वल टू लेट से आ जाता है 100, तो 100 इनपुट है और वही क्या है आउटपुट। हाँ। तो बेसिकली आपको x ही फाइंड करना है। तो g ऑफ x इज इक्वल टू 3, g नहीं पता हम लोगों को, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बोलो। ये पता है लेकिन कि f एंड g आर इनवर्स। फिर चेन रूल इस्तेमाल। नहीं, चेन रूल बेटा डिफरेंशिएशन नहीं f करना of है, 3 डिफरेंशिएशन is नहीं करना equal है। to x। हाँ, तो g ऑफ x इज इक्वल टू 3, यानी x पे वैल्यू मिल रहा है 3, तो रिवर्स में 3 पे आउटपुट कितना आ रहा होगा, x। तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू x। आंसर आ गया। f ऑलरेडी पता है हम लोगों को, f है यहाँ पर दिस x क्यूब प्लस 3x प्लस 2। तो f ऑफ 3 कितना आ गया, रखो यहाँ पे 3, 3 क्यूब 27 प्लस 9 प्लस 2 13। 8। हाँ, तो 38 ही आउटपुट है।
लेकिन यहाँ पे है कितना बोलो? 36. तो ऑप्शन डी Wrong. बिल्कुल। अब ऑप्शन सी पे आते हैं, h ऑफ 0। आपको f गिवन है दिस, f एंड g इनवर्स ये भी गिवन है। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि h ऑफ gx इज इक्वल टू x, और यहां से फाइंड करना है h ऑफ, 0. यानी कि दिस पोर्शन शुड बी 0. प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, h ऑफ g ऑफ 3 था, h ऑफ g ऑफ 3 यानी कि दिस 3, लेकिन अभी h ऑफ 0 यानी कि दिस कंप्लीट 0। आपको x ही फाइंड करना है ना, वही आउटपुट है। तो g ऑफ gx इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है बोलो, ये पता है आपको ये? एक काम करो, इसको एक सेकंड के लिए टी बोल दो, टी, अब तुम्हें दिख जाएगा। अभी बताओ। f of 0 is g of x. f ऑफ 0 इज इक्वल टू, T. ठीक है, f पता है ऑलरेडी, f 0 0 प्लस 0 प्लस 2, so t is equal to 2, and what is t? g of x. अगेन नेक्स्ट स्टेप बोलो, x ही फाइंड करना है, x तक जाना है आपको। f of 2 is equal to x. करेक्ट है। बस यार ये उल्टा पुल्टा चल रहा है और कुछ भी नहीं है इसमें। f ऑफ 2 कितना आ गया देखो, 8 प्लस 6 प्लस 2, 16. 16. ये आंसर आ गया। मैच करते हैं। करेक्ट है। नाउ ऑप्शन डी, कहां पे चला गया, सॉरी ऑप्शन बी, h-1। ये चेक करना है। तो आपको इंफॉर्मेशन गिवन था दिस, h ऑफ gx इज इक्वल टू x। इसको डिफरेंशिएट करो। चेन रूल, h का डिफरेंशिएशन, h डैश ऐसे नहीं करते हैं ना, g का g डैश, g का g, ऐसे नहीं करते, एक बार में नहीं करते हैं पूरा, स्टेप बाय स्टेप, और सारे स्टेप मल्टीप्लाई। h डैश दिस, देन g का डिफरेंशिएशन दिस, एंड देन दिस का डिफरेंशिएशन दिस, और राइट साइड में 1. तो h डैश g ऑफ gx इज इक्वल टू 1 अपॉन g डैश gx एंड g डैश x। अब ये सेम कैलकुलेशन वही बन गया है जो आप g डैश fx में करते थे। कितना फाइंड करना है आपको, g डैश, सॉरी h डैश, 1. यानी दिस शुड बी 1. और फिर वहां से आप फाइंड करोगे x,
और उस x पे g डैश x फाइंड करेंगे और g डैश जी एक्स फाइंड करेंगे। थोड़ा लेंदी है, बाकी केयरफुल करोगे तो इजी क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। शुड बी 1, तो g ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू 1। एक सेकेंड के लिए आप इसको t बोल दो, अभी तुम्हें देखने लगेगा ये ना। तो g ऑफ t इज इक्वल टू 1, x फाइंड करना है आपको, f एंड g इनवर्स। नेक्स्ट स्टेप बोलो। f of 1 is equals to t. ठीक है, f ऑफ 1 कितना आ रहा है? 6. करेक्ट है। व्हाट इज t g ऑफ x? नेक्स्ट स्टेप बोलो। F of 6 is equal to x. 6 पुट करो, 216 प्लस 18 प्लस 2 कितना आ गया बोलो? 236. हाँ, यानी यहाँ पे x इज इक्वल टू पुट करना है आपको 236। तो उस 236 पे आप g डैश x फाइंड करोगे और g डैश dx. स्टेप बाय स्टेप करते हैं। g डैश जी एक्स फाइंड कर लेते हैं क्योंकि g डैश x तो सिंपल ही निकल ही जाएगा ना। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने पुट किया है क्या, x इज इक्वल टू 236। ठीक है, तो एक फाइंड करना है आपको g डैश g 236 और सेकंड फाइंड करना है g डैश 236। ओके, तो पहले ये देखते हैं g 236 कितना है। तो लेट्स से g 236 इज इक्वल टू p। नेक्स्ट स्टेप बोलो, सॉरी, g 236 इज इक्वल टू p। नेक्स्ट स्टेप बोलो, f ऑफ p P is equal to 236। जस्ट अभी बताओ कितना पुट किया था हम लोगों ने यहाँ पे, 4 236। 6. 6. सही है, तो p है 6 और ये पूरा p ही था यार ना। इसको एक बार अपने आप से करना लेक्चर के बाद में, तो तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। तो ये बन गया अभी क्या, g डैश। 6. ठीक है, अब आ जाओ स्टार्टिंग वाली डेफिनेशन पे, g डैश एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन F dash x. दिस शुड बी। 6. 6. ये कहीं तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 6 वाला भी, या फिर खुद सोच के बताओ इसको। 6 के लिए x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? रख के देखो कोई भी नंबर। 1. करेक्ट है, और उस 1 पे क्या फाइंड करना है आपको, f डैश। साइड में कैलकुलेट करके रखते हैं f डैश x। f डैश x कितना आ रहा है, 3x स्क्वायर प्लस, 3. 3. तो ये हो गया 1 अपॉन, एक सेकेंड, 1 अपॉन 6. डन। यहां पे आ जाओ, g डैश एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन f dash f डैश x। दिस नंबर शुड बी, 236. अभी फाइंड किया था जस्ट अभी, x कितना था? 6. हाँ, और इस 6 पे फाइंड करना है आपको f डैश। f डैश 6 कितना आ रहा है, 6 पुट करो यहाँ पे, ट्रिपल 1। तो g डैश 236 इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 एंड 11. तो ये है 1 अपॉन 6, ये है 1 अपॉन 111। टोटल हो गया 1 अपॉन 6 66 और उसका रेसिप्रोकल, यानी ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 666 करेक्ट है।
देखो इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, इससे अच्छा तुम लोग एक बार अपने आप से करना लेक्चर के बाद में, तो ये बहुत इजीली क्लियर हो जाता है। लेंदी है यार, वो तो डेफिनेटली है, एक ही क्वेश्चन के अंदर काफी कुछ निकालना पड़ गया हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सारे ग्राफ ऑब्जर्व करने पड़ रहे हैं और फिर कोई स्पेशल माइंड अप्लाई करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। So option B correct. Any doubt? नहीं sir. अच्छा यार, एक पॉइंट और, अभी जैसे काफी सारे लोग एग्जैक्ट 130 पे क्लास छोड़ देते हैं, तो ये ठीक नहीं है यार, है ना। आप लोगों का सिलेबस बहुत पीछे है और कहीं ना कहीं इसके लिए हमारा स्लो स्पीड ही रिस्पॉन्सिबल है। स्लो स्पीड किस वजह से हो रहा है वो तो हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब से जो क्लासेस होंगे आप लोगों के, वो 2 आवर्स के ही होंगे। इसमें एक्स्ट्रा कुछ सजेशन तुम लोगों को देना है तो वो दे सकते हो। सर 2 घंटे का क्लास है तो एटलीस्ट 2.5 घंटे का ब्रेक तो बनता है, ऐसा कुछ देना है किसी को तो बताओ। जो ऐसा कुछ सजेशन है आपका, बताओ। नहीं सर. कि सर 2 घंटे का ब्रेक है तो कम से कम एक दिन का तो, 2 घंटे का लेक्चर है तो एक दिन का ब्रेक तो चाहिए। नहीं, जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, कुछ सजेशन है? आप कुछ सजेशन नहीं चाहिए आप लोगों का, मतलब कुछ एक्स्ट्रा तुम लोगों को रिक्वायरमेंट है, सर 15 मिनट्स का ब्रेक या 10 मिनट्स का ब्रेक, ऐसा कुछ बोलते हो तो वो कंसीडर हम लोग कर सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन देखो सिलेबस कंप्लीशन तो तभी होगा जब आप लोगों के थोड़े से क्लॉक आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे हम लोगों को, क्योंकि काफी स्लो पढ़ रहे हैं हम लोग सारी चीजें। ओके, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? बोलो अभी। चलो एफ इनवर्स के अंदर इनवर्स फंक्शन में मेरे को जस्ट आपको 2 पॉइंट और बताने हैं, वो क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इसके बाद एक पॉइंट और, बस फिनिश। f of x is equal to x plus 10x, then एक सेकेंड, and f of gx is equal to x, then g dash x is equal to option A, option B, option C और option D। ऑप्शन ए है दिस, मतलब जी डैश एक्स है इन फॉर्म ऑफ जी एक्स। ऑप्शन बी ऐसा कुछ लिख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन है शीट में, ये एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में है क्वेश्चन। ओके, तो f of x is equal to this, f of gx is equal to x, तो ये क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, f of gx is equal to x, यानी f and g are Inverse. 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 So g of fx is also X. x. Differentiate g dash fx is equal to 1 upon, F dash x. हाँ,
और अभी फाइंड करना है g डैश x। g डैश x का मतलब दिस शुड बी, X. X. ठीक है, और f ऑफ x था दिस x प्लस 10x। तो x प्लस 10x इज इक्वल टू x, और ये x और x क्या हो गया बोलो, Cancel. Cancel. यानी कि 10x इज इक्वल टू 0। ये मेथड ठीक नहीं है यार। एक्चुअल में तुम एक चीज समझने का ट्राई करो। सपोज करो आप इसको x को कैंसिल करते हो, तो ये तो फिर एक इक्वेशन बन गया ना, हाँ. जहां पे 10x है 0, इसको सेटिस्फाई करने के लिए x इज इक्वल टू पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो ये सारे आंसर्स तो फिर कांस्टेंट आने चाहिए ना, हाँ. लेकिन एक कांस्टेंट नहीं है, ये एक फंक्शन है। कहने का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो f ऑफ x इज इक्वल टू है x स्क्वायर, और मैं आपको ये बोलता हूँ कि f ऑफ 2x फाइंड करो, तो x के प्लेस पे क्या पुट करोगे, 2x. 2x कितना आंसर आएगा। 4x. 4x. हाँ, इसको समझने का ट्राई करना है। काफी लोग क्या करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि आप x की जगह पे 2x लिख दो, तो तुम इक्वल साइन लगाओगे ना, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे। x और x क्या हो गया, Cancel. नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इक्वेशन नहीं बनाना है वो, ठीक है, आपको जनरल एक्सप्रेशन बनाना है। याद है जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोकस फाइंड करते हो, तो वहां पे कोऑर्डिनेट्स को हम लोग पहले h, k कंसीडर करते हैं, और जब सारी कैलकुलेशंस वगैरह, सिंप्लीफिकेशंस वगैरह हो जाता है, फाइनली h के प्लेस पे आप पुट करते हो x, और k के प्लेस पे Y. वहां पे रीजन इतना ही है कि आप ऑलरेडी जो गिवन x है उससे कंफ्यूज ना हो, कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट ही करना चाहिए h और x। तो आप इसको स्टार्टिंग में x नहीं रख सकते, x रखोगे तो ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा ये। तो इसको x नहीं रखना चाहिए, कोई और वेरिएबल रखो, लेट्स से t। इसका यूज क्या है, अब तुम्हें दिखेगा कि यार x और t डिफरेंट है, तो आप इसको कैंसिल वगैरह नहीं करोगे। तो बेसिकली मैं अभी g डैश x के प्लेस पे क्या फाइंड कर रहा हूँ, g डैश T. t। वो एक्सप्रेशन आएगा इन टर्म्स ऑफ t, जब सारी कैलकुलेशंस वगैरह सब कुछ हो जाए, तो बाद में t के प्लेस पे वापस से क्या रख देना। X. हाँ, ये आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में x क्यों पुट नहीं कर रहे हैं। हाँ सर. देखो ऐसे क्वेश्चन आता है, जैसे ये करवाऊंगा मैं भी इनवर्स के बारे में नेक्स्ट टर्म पे। जैसे ये क्वेश्चन है, f of x plus y comma x minus y is equal to x square minus y square, then find out this f of x comma y। तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते ये, क्योंकि x और x क्या हो गया, Cancel. तो y is equal to कितना आ गया है, 0. 0. तो इक्वेशन थोड़ी बनाना है हमको, वो जनरल एक्सप्रेशन बनाना है। तो ये फाइंड करने के लिए भी आप स्टार्टिंग में इसके प्लेस पे, x के प्लेस पे क्या यूज करते हो, X1. X1. तो ये कैंसिल नहीं होगा। वहां से हम लोग फाइंड करते हैं f ऑफ x1 कॉमा y1, और जब सारी कैलकुलेशंस वगैरह सब कुछ कंप्लीट, तो x1 के प्लेस पे x और y1 के प्लेस पे Y. Y. हाँ सेम यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप x पुट नहीं करोगे, कुछ और पुट करते हैं t, तो x प्लस 10x इज इक्वल टू आ गया है t। अभी तक जो हमारा मेथड था वो यही था कि आप इसको रखते हो जो भी रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड करते हैं x, और उस x पर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। जितने भी क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने 3/4 सब में यही किया था, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको इक्वल करो, x फाइंड करो, और उस x पे इसको डिफरेंशिएट और 1/, ठीक है। अब मेरे को इतना बताओ, यहाँ से x फाइंड होगा क्या, नहीं. नहीं, सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। अगेन ये कुछ ऐसा रहा होता पाई, तो फिर दिख रहा है x इज इक्वल टू पाई, क्योंकि 10 पाई होता है 0, पाई प्लस 0 यानी कि 0। अभी ये जनरल फॉर्म में आ गया t। तो इसमें तीन तरह के क्वेश्चंस ही बनते हैं, एक तो वो जिनको आप इजीली सॉल्व कर देते हो, सेकंड जिसमें कुछ वैल्यूज वगैरह रख के इक्वल करते हो, थर्ड जनरल एक्सप्रेशंस, ठीक है, ओके। तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे तब तक एक काम करते हैं, f डैश x कैलकुलेट करके रखते हैं। f(x) था x प्लस 10x,
एफ डैश एक्स कितना आ रहा है बोलो? 1 minus sec square x 1 plus sec plus square x, and sec square x can be written as 2 plus tan square x. tan square x. यहां से tan x कितना आ गया बोलो? 1 by root T minus t माइनस एक्स. अब मेरे को आप इतना बताओ जस्ट कि f ऑफ x इज इक्वल टू t, तो g ऑफ t इज इक्वल टू, x. X. ये x यहाँ पे रख दो, तो tan x कितना आ गया बोलो? t माइनस, G of T. ये यहाँ पे रख दो, तो ये हो गया 2 प्लस t माइनस, G of t. आंसर आ गया आपका, f डैश x इज इक्वल टू दिस, और ये ऑलरेडी हम लोगों ने रखा था t, तो फाइनल एक्सप्रेशन बन गया है दिस, g डैश t इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश, यानी कि 2 प्लस t माइनस gt का Good. होल स्क्वायर. यहाँ पे ऑप्शंस चेंज करने पड़ेंगे. ठीक है, तो g डैश x फाइंड करना था हम लोगों को. g डैश t फाइंड किया है. इसमें तुम्हें दिख रहा होगा सारे टर्म्स ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ t है, और अभी यहाँ पे t के प्लेस पे क्या पुट कर दो? x. तो g डैश x इज इक्वल टू 2 प्लस x माइनस g ऑफ x का Whole square. ऑप्शन d. D. इसको एक बार अपने आप से रीड करना, ठीक है? तो ये डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाता है. बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं शीट में, देखो शीट प्रैक्टिस करोगे तभी कॉन्फिडेंस आता है, बातों से तो नहीं होता है. ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो. लास्ट पॉइंट इनवर्स का 5 मिनट्स में हो जाएगा. नोट, fx and f inverse x always meet on y is equal to x. True or false? या फिर थोड़ा इसको और क्लैरिफाई कर देता हूँ. If fx and f inverse x meet each other, मतलब कहीं पे इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं या टच करते हैं, देन, क्योंकि हमेशा तो मिलना या इंटरसेक्ट करना उनका कंफर्म नहीं होता है, लेकिन सपोज करो वो लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन दे मीट on only y is equal to x. This statement true or false? बेटे बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि fx और f इनवर्स x को सॉल्व करने के लिए आप f of x is equal to क्या सॉल्व कर लो? X. हाँ, वहां पे ये बोला था कि जनरली fx और f इनवर्स x मीट नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते, लेकिन करते हैं तो कहाँ पे करेंगे? y Y is equal equal to. तो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन, दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? true. हाँ, लेकिन एक्चुअल में ये फॉल्स स्टेटमेंट है. मतलब जो आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 में जो पॉइंट बताया है तो वो इनकम्प्लीट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट होता है. और ये पॉइंट एक्चुअली काफी क्रिटिकल केसेस में ही यूज होता है, तो लेकिन ये फॉल्स स्टेटमेंट है. क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे समझ के देखना. जैसे fx और f इनवर्स x, ठीक है? तो f इनवर्स x है 1 माइनस एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस y. x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई का क्यूब रूट, x के प्लेस पे y, y के प्लेस पे x, यानी ये fx है तो ये f इनवर्स x. ओके, अच्छा तो मैं देख रहा होगा 1,0 इस पे लाई कर रहा है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू
0। ओके, 1,0 इस पे भी लाई करेगा। देखो x इज इक्वल टू 1 पे y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? 0। 0 तो क्लिक, अच्छा एक पॉइंट और है, x इज इक्वल टू 0 पुट करो, y इज इक्वल टू, 1। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करो, y इज इक्वल टू 1 1। क्लियरली points A and B lie on fx and F inverse x। both, तुम ये भी बोल सकते हो fx and f inverse x are intersecting at points 1,0 and 0,1। लेकिन ये पॉइंट्स y इज इक्वल टू x को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? बेटा y इज इक्वल टू x का मीनिंग ये हो गया ना, उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, हाँ सेम होना चाहिए। बट दीज पॉइंट्स clearly not lying on the line y is equal to x। तो ये कर्व दोनों y is equal to x के अलावा भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ऐसा काफी कम केसेस में होता है, तो जनरली आपको सॉल्व करना है तो आप f of x is equal to x को सॉल्व कर लो, लेकिन फिर भी इसकी पॉसिबिलिटी होती है। शीट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इनवर्स वाले सेक्शन में, इनवर्स वाला सेक्शन है आई थिंक सेक्शन डी है, तो उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो ये स्टेटमेंट आता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तब भी हम लोग fx इज इक्वल टू f इनवर्स x को सॉल्व करने के लिए fx को x के इक्वल कर देते हैं, लेकिन उसमें चांसेस होंगे कि यार नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको कम मिलेंगे, तो आपको अलग से चेक करना होगा। शीट में क्वेश्चंस है काफी सारे, सॉल्व करना वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टर्म पे फंक्शन के अंदर कुछ पॉइंट्स और है वो कवर हो जाएंगे, वो फिर फंक्शन कंप्लीट। ठीक है, शीट में आप सेक्शन ए बी सी और डी इनवर्स तक सॉल्व कर सकते हो पूरा। इसके अलावा कोई डाउट है किसी को? बोलो। ओके ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। Bye, sir. ओके बाय सर। Bye, sir.